नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। उत्तर प्रदेश में चुनाव जब नजदीक हैं तो कई सारे रिश्ते बनते और बिगड़ते नजर आते हैं। और जब इन रिश्तों की बात करते हैं, इन सियासी रिश्तों को जब हम देखते हैं तो एक रिश्ता बेहद खास हो जाता है, राजभर और ओवैसी का रिश्ता। क्योंकि राजभर और बीजेपी के रिश्ते की बातें कही जा रही हैं। खुद राजभर ने अभी देखा आपने कि कैसे 3 दिन पहले 15 अक्टूबर को ऐलान किया था कि कई सारी कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, अगर बीजेपी उसको मान लेती है तो वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। और खबर ये भी है कि धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात हुई भी है। अब आगे क्या कुछ होता है वो तो आगे का वक्त बताएगा। 27 तारीख की बात कही गई थी राजभर की तरफ से कि मऊ में एक बड़ी रैली होगी और ये कहा जा रहा है कि भीतर खाने बहुत सारी चीजें मैनेज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये रिश्ता बनता है तो राजभर और ओवैसी के रिश्ते का क्या होगा। तो इस पर राजभर ने क्या कहा था 15 तारीख को जब हमारे सहयोगी ने उनसे सवाल किया था, वो आपको सुनवाएं। उसके पहले ओवैसी का रिएक्शन देखिए। ओवैसी साफ साफ दो टूक कह देते हैं कि ना बीजेपी ना कांग्रेस। वो कहते हैं कि वो किसी भी दल के साथ जा सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के साथ ये संभव नहीं है। सुनिए। नहीं, हम तो अभी तक ओम प्रकाश राजभर साहब के भारतीय संकल्प मोर्चा का हिस्सा हैं हम, और हमने जाकर शिवपाल यादव साहब के घर में एक नहीं 2 मरतबा उनसे मीटिंग की। और हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी और पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए। हमने शिवपाल साहब को भी कहा, ओम प्रकाश राजभर साहब को भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर अगर कोई अलायंस करने के तैयार है तो हम करने तैयार हैं। तो यहाँ पर ओवैसी ये कहते हैं कि भाई हम अभी भी भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा हैं। साथ ही साथ शिवपाल यादव का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि शिवपाल यादव से उनकी मुलाकात उनके आवास पर 2 बार होती है। और उनका ये कहना है कि उन्होंने बहुत क्लियर ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव को कह दिया था कि ना बीजेपी उनको स्वीकार है और ना ही कांग्रेस। तो आप एक बार फिर से 15 अक्टूबर की खबर जो थी, जो सबसे बड़ी खबर कही गई है, उसका रुख कर लेते हैं कि कैसे ओम प्रकाश राजभर के स्वर एक बार फिर से बदले नजर आते हैं, जिसके ऊपर ओवैसी इस तरह से बोलते हैं। तो क्या कुछ उस वक्त राजभर ने कहा था जब उनसे ये सवाल किया गया कि भाई आप बीजेपी को न्योता तो दे रहे हैं, बीजेपी के साथ जाने की बातें भी कहते हैं, हालांकि कंडीशंस हैं, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ओवैसी का क्या, ओवैसी के साथ आपके रिश्तों का क्या होगा? तो सुनिए राजभर क्या कहते हैं। ठीक है, बाबा सिंह कुशवाहा बीजेपी में आके वापस जा चुके हैं, बीजेपी छोड़ चुके हैं। आपको लगता है इतना आसान है क्या? एक समय था 89 में बीजेपी और समाजवादी पार्टी का समझौता था, बीजेपी और समाजवादी पार्टी का समझौता था। आज सारी पार्टियां खाली हिंदू मुसलमान करने के लिए परेशान है। ओम प्रकाश राजभर सामाजिक हित की बात करता है, समाज की लड़ाई लड़ता है। हमको अगर सत्ता का सुख और करना लेना होता तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देता। तो जो स्थिति पैदा होगी तो उस स्थिति में हम लोग बैठ के बात करेंगे। ऐसा नहीं किसी को ऐसे छोड़ देंगे, बात करेंगे, बात करके फिर 27 को जैसा होगा वैसा डिसीजन सबके सामने। तो राजभर ने ये कहा, जैसा आपने सुना, कि भाई ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि चीजों को समझाया जा सके। अगर समझ जाते तो ठीक है, नहीं तो तब देखेंगे। ये क्लियर कह दिया गया। लेकिन फिर वही बात आती है कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुलाकात की खबर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ भी राजभर लगातार कांटेक्ट में, अगर बात बन जाती है, जो सामाजिक न्याय रिपोर्ट की बात वो कह रहे हैं या फ्री बिजली की बात कह रहे हैं या जो तमाम और कंडीशन है, उनमें से अगर कुछ भी पूरा करने की बात कही जाती है तो क्या राजभर बीजेपी का दामन थाम लेंगे? अगर थाम लेंगे तो ओवैसी का क्या होगा? क्या वो रिश्ता टूट जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल आजकल बना हुआ है। और ओवैसी फैक्टर कितना बड़ा है इस वक्त सियासत में, उसे ऐसे समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। लगातार वो बीजेपी पर हमलावर हैं, लगातार वो मोदी योगी को निशाने पर ले रहे हैं और काफी ज्यादा आक्रामक, मतलब उनके जो शब्द हैं वो बहुत ज्यादा आक्रामक हैं। अब वो किस किस तरह से हमले करते रहे वो आप देखते रहे, हम आपको बताते रहे। लेकिन इन सब के बीच में अब आगे क्या होना है? क्या नया रिश्ता बनेगा? क्या पुराना रिश्ता टूटेगा? अगर टूटेगा तो अगला स्टेप ओवैसी का क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल। इस पर हमारी नजर रहेगी, आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। तो खबरें दिखाते भी रहेंगे और पढ़वाते भी रहेंगे। यूपी तक.in पर आप खबरों को पढ़िए विस्तार से।